महर्षि गौतम ऋषि जी द्वारा रचित न्याय दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और इस पर भाष्य लिखा हुआ है आचार्य उदयवीर जी शास्त्री का। अभी हम न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहानी के 5वें सूत्र पर विचार कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। किसी कारण को देख के कार्य का अनुमान करना, जैसे मेघ लगा हुआ है तो वर्षा होने का अनुमान। किसी कार्य को देख के कारण का अनुमान करना, इसको कहते हैं शेषवत। किसी कार्य को देख के कारण का अनुमान करना, इसको कहते हैं शेषवत। जैसे कहीं धुआं उठ रहा है तो धुआं को देख के वहां रहने वाले आग का अनुमान करना कि वहां जरूर आग है। और सामान्यतो दृष्ट का मतलब है कोई व्यक्ति किसी स्थान पर मुझे मिला था, आज वह दूसरे स्थान पर मिला है, तो सीधा समझा जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है कि यह किसी न किसी साधन से चल के यहाँ आया होगा। ते सामान्यतो दृष्ट। और कहते हैं पूर्ववत अनुमान जो है पहला, वो भी 2 प्रकार के हैं। पूर्ववत अनुमान भी 2 प्रकार के हैं। इस संबंध में आज बताते हैं कि पूर्ववत इस अर्थ के अनुसार पूर्ववत पद तुल्यार्थक वती प्रत्ययांत समझना चाहिए। अर्थ होगा पहले के समान। पूर्ववत का अर्थ क्या होगा? पहले के समान। तात्पर्य है व्यक्ति महानस आदि में, महानस माने जहां भोजन बनता है, रसोई घर, महानस आदि में जैसे प्रथम अग्नि और धूम के संबंध को देखता है तथा समझ लेता है कि अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, उसी के समान जब वह व्यक्ति कहीं केवल धूम को देखता है तो उससे वह अप्रत्यक्ष अग्नि का अनुमान कर लेता है। केवल धुआं को जब देखता है तो अग्नि का अनुमान कर लेता है। यहाँ धूम साधन और अग्नि साध्य है। धूम साधन और धूम के माध्यम से किसको जाना? अग्नि को। तो जिसके माध्यम से जानेंगे वो हो जाएगा साधन और जिसको जानेंगे वो हो जाएगा साध्य। धूमेन हेतुना अग्नेर अनुमानं भवति। यह अनुमान 2 प्रकार का होता है। अनुमान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक समव्याप्तिक, एक का नाम क्या है? समव्याप्तिक, और दूसरा है विषम व्याप्तिक। एक है समव्याप्तिक और दूसरा है विषम व्याप्तिक। पहला वह अनुमान होता है जहां साध्य और साधन दोनों एक दूसरे के साध्य व साधन हो सके। तात्पर्य है साध्य साधन दोनों का परस्पर व्यापक भाव हो। जैसे उत्पत्ति मत हेतु से घट का अनित्यत्व सिद्ध किया जाता है। घट अनित्य उत्पत्ति मत्वात्, यहाँ घट अधिकरण अथवा पक्ष में अनित्यत्व साध्य है, उत्पत्ति मत्व हेतु है। इसकी व्याप्ति होगी यो या उत्पत्तिमान सो नित्य। जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वह अनित्य होता है। जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वो क्या होता है? अनित्य होता है। जो जन्म लिया सो मरेगा,
जो जन्म लिया सो, जो बना है सो बिगड़ेगा, जो बना है सो बिगड़ेगा। अनित्य का मतलब होता है जो नहीं रहने वाला है। अनित्य का क्या मतलब है? जो नहीं रहने वाला है। तो जो बना है वो रहेगा नहीं। जो कुछ भी बना है वो जिससे बना है उसमें मिल जाएगा, वह अनित्य होता है। इस प्रकार व्याप्ति के कथन में व्याप्य का पहले और व्यापक का अनंतर कथन किया जाता है। यह एक व्यवस्था है। व्याप्यस्य पूर्व वचनं व्यापकस्य ततः परम। व्याप्ति के ऐसे निर्देश में हेतु अर्थात साधन व्याप्य और साध्य व्यापक होता है। उक्त उदाहरण में साध्य साधन को परस्पर बदला जा सकता है। साध्य को साधन अथवा व्यापक को व्याप्य एवं साधन को साध्य एवं व्याप्य को व्यापक मानकर व्याप्ति का निर्देश किया जा सकता है। पहले प्रयोग में अनित्यत्व साध्य और उत्पत्ति मत्व हेतु है, ऐसे बदलकर प्रयोग होगा। घटः उत्पत्तिमान अनित्यत्वात् यहाँ पहले प्रयोग का साध्य साधन बन गया है और जो साधन था वह साध्य बन गया। उसी के अनुसार व्याप्ति का प्रयोग होगा। जो यो नित्य स उत्पत्तिमान, जो पदार्थ अनित्य है वह उत्पत्ति वाला होता है। माने जो नहीं रहने वाला है, जो सब दिन नहीं रहेगा, वही उत्पन्न होता है। इस प्रकार अनित्यत्व और उत्पत्ति मत्व दोनों धर्म समान व्याप्ति वाले हैं। इनमें से प्रत्येक एक दूसरे का साध्य व साधन कहा जा सकता है। इसलिए यह पूर्ववत समव्याप्तिक अनुमान माना जाएगा। इसमें ये बताया कि दो पदार्थ है ना, जैसे अग्नि है और धुआं है, तो अग्नि भी साध्य हो सकता है और धुआं भी साध्य हो सकता है, दोनों साध्य हो सकते हैं। और अग्नि भी साधन हो सकता है और धुआं भी साधन हो सकता है। तो ऐसे जहां पर माने समझ में आए तो उसको कहते हैं समव्याप्तिक। इसको क्या कहते हैं? समव्याप्तिक। तो आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।